लड़ेंगे। फिर 5 साल कटता है तो फिर वही बात नकारा बोलता। कौन विधायक है सर, नाम बताइए। हाजी अब्दुल सुभान जो आरजेडी से है जी, जिसका नेता लालू यादव जेल में है। तो क्या नकारा है वो? क्या नकारा नहीं है तो क्या, वो खुद जेल में है, वो बेल नहीं ले सकता है क्या? हम लोगों का बेल करा सकता है पब्लिक का? आपका वो विधायक जेल गया है कभी? नहीं, हमारा पैदा उस तरह के छवि का है ही नहीं। और पूरे खानदान इसका राजनीतिक में है, जी, कोई नया भी राजनीतिक में आया नहीं है। तो आप उनसे लोग देखिए, का हम एक चीज बता रहे हैं आपको, हाजी सुभान तो कल राजनीति किया, जब देश आजाद हुआ था तो इसका जो है चच्चा सरपंच रहा और फूफा। आप देख रहे हैं खबर लाइव बिहार झारखंड, सच सबसे आगे। खबर लाइव बिहार झारखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलनवाज है। आप खबर लाइव बिहार झारखंड देख रहे हैं। दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि पूरे बिहार विधानसभा 2020 पूरे बिहार में हो रही है और अपना अपना मुद्दा लेकर हर प्रत्याशी फील्ड में और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में एआईएम के जो प्रत्याशी हैं सैयद रुकनुद्दीन साहब, वो बेलगच्छी के मकेली गाँव में आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करने का ये करेंगे कि क्या किन किन मुद्दा पे ये लोगों से मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं जनाब रुकनुद्दीन साहब से। सर, स्वागत है खबर लाइव बिहार झारखंड में। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि हमारा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है और यहाँ पे आए दिन जो बाढ़ की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, बताइए सर। 22वीं विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है। जी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जिन्हें बहुत लंबा वक्फा मिला विकास करने का, जी, उन्होंने क्षेत्रों को बड़ा उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा है। जी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ सड़क की सुविधा नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, जहाँ शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। जी, 22वीं विधानसभा क्षेत्र सालाबजदा इलाका है। यहाँ पनार, महानंदा और परवान जैसी नदियाँ बहती है और यहाँ इन नदियों के कारण बहुत सारी गांव का नदी कटान से पीड़ित होकर दशा और दिशा दोनों बदल गई। नदी कटान में कई बड़े बड़े गांव विलीन हो गए। उसके उदाहरण बैसी के कई गांव हैं, जगरुआ। सर, एक सवाल इसमें हम रोकना चाहेंगे आपको। जैसे दोस्तों, बैसी विधानसभा में बैसी प्रखंड के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जो कि हजारों एकड़ ज़मीन जो है नदी कटाव में बह जाती है और किसानों की भी जो ज़मीनें हैं वो हजारों एकड़ ज़मीन जो है नदी में कट के बह गई। तो सर, आप अगर विधायक यहाँ से एआईएम के टिकट पे आप अगर जीत जाते हैं तो सर, सबसे पहला चीज़ जो गरीबों का जो घर कट गया है और जो किसानों की जो ज़मीनें मतलब कट के नदी में बह गया, तो आप उनके लिए क्या कहते हैं सर? मैं वही बात बता रहा था कि नदी कटान से प्रभावित परिवार जी, जो नदी में कटकर विलीन हो गए हैं, विस्थापित परिवार, उन्हें अब तक यहाँ पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई गई। वो सड़कों पर जी रहे हैं और खाने को मोहताज हैं। जी, सबसे पहले अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं पहले उन गांवों को प्रोटेक्शन काम करूंगा और जो विस्थापित परिवार है सबसे पहले उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराकर बसाने का काम करूंगा। दोस्तों, खबर लाइव बिहार झारखंड के जितने भी दर्शकों हैं उससे निवेदन है, कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सर, हमारा सवाल ये कि देखिए, हम लोग इंसान है, कोई मशीन नहीं है और हमारे जो बैसी विधानसभा की जनता है, खास करके डगरवा या आपका बैसी, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्वास्थ्य की जो चिंता बहुत ज़्यादा दी गई, क्योंकि लोगों के लिए स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पाती है। जो अब हॉस्पिटल में जाएंगे तो सुविधा नहीं है, ना कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या रुझान है? इसमें सरकार की सारी घोषणाएं फेल है। क्योंकि स्वास्थ्य, ये गरीब इलाका है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों का होना बहुत जरूरी है। जी, कुछ स्वास्थ्य केंद्र है भी तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, एएनएम की कमी है। तो मैं अगर विधायक बना तो प्राथमिकता के आधार पर जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, उन स्वास्थ्य केंद्रों में जो हैंड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, एएनएम की कमी है और ये इलाके में ज़्यादातर लोगों को सांप काटता है, कुत्ता काटता है, तो वो दवा भी यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सरकार की सारी घोषणाएँ फेल है। मैं कोशिश करूँगा कि इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधरे और यहाँ जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो सर, शिक्षा देखिए, हमारे सीमांचल में जो है ये तो गरीबी की स्तर बहुत निम्न है और लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। आप जान ही रहे, आए दिन हमारे मजदूर भाई जो लॉकडाउन की स्थिति आए थे, बहुत आए थे खुश होकर हम दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के दौरान वो घर आते हैं और उसके 8 से 10 दिन नहीं होता है फिर जो यहाँ के मजदूर है वो पलायन कर जाते हैं। तो अब उनको पलायन को रोकने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, चूँकि सरकार ने गलत घोषणा किया, लॉकडाउन में जो हमारे गरीब मजदूर अपने राज्य से मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य पलायन करते हैं, उनको इन्होंने कहा कि अपने राज्य में रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इनकी घोषणाएं मात्र कागज है और भाषण में है।
अगर ये रोज़गार मुहैया कराते तो लोग रहते, क्योंकि यहाँ जीना मरना कमाई पर है यहाँ के मज़दूरों का। जब ये फिर खाने को यहाँ भी मोहताज हो गए, उससे तंग आकर फिर मजदूरी के लिए अपने राज्य से बाहर चले गए। हम लोग की सरकार अगर बनी, जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस एरिया के मजदूरों को यहाँ रोजगार मुहैया कराया जाए, अपने क्षेत्र में रहकर अपने परिवारों का पालन पोषण करें। तो दोस्तों, खबर लाइव बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक साफ सैयद रुकनुद्दीन साहब कह रहे हैं, अगर हम इस क्षेत्र से एमएलए बन जाते हैं तो अपने मजदूर जो हैं हमारे अपने बसी विधानसभा के क्षेत्र के सभी को यहाँ पे रोजगार मुहैया कराने का यानी कल कारखाना लगाने का इन्होंने फैसला किया है। और लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, अगर आप जीत जाते हैं सर, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा बसी विधानसभा के लिए, जनता के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, चाहे शिक्षा हो या फिर सर अपने स्तर से आप बताएं। देखिए हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है जी, यहाँ सारे क्षेत्रों में ये पिछड़ा है जी। यहाँ की सड़कें बदहाल है, यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जो नदी कटान से पीड़ित परिवार हैं उनका जीना बेहाल है। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दूंगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, नदी कटान से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छाई हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो शिक्षा के संस्थाएं हैं उनमें शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरी की जाए और अच्छा एक सुचारू व्यवस्था हो, जिससे लोग यहाँ भली भांति अपना जीवन यापन करें, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और इस आवागमन की सुविधा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खबर लाइव बिहार झारखंड के द्वारा जीत की अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सैयद रुकनुद्दीन साहब इनका कहना था हम अपने क्षेत्र बसी विधानसभा का जो है चाहे किसानों की मुद्दा हो या फिर मजदूरों की मुद्दा हो या फिर आपका शिक्षा की स्तर हो, सबको यानी एक तरह से बहुत अच्छा ये करने जा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र से अगर ये जीत जाते हैं तो इनका साफ कहना है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। दोस्तों, खबर लाइव बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर लाइव बिहार झारखंड। अब हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। तो सर, आप लोग जो एआम पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर आप लोग इस फील्ड में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? मेरा मुद्दा ये है कि ये इलाका जो बसी विधानसभा जी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीबी है यहाँ पर, और यहाँ का स्वास्थ्य जो बतेवे किए विधायक जी, पूर्व विधायक जी सारा समस्या बतेवे किए, जी। और हम लोग भी गुजारिश है उनसे कि अल्लाह ताला उसको कामयाब देगा। कोई जितनी बात बोले इस पर सर्वप्रथम ध्यान दे कि शिक्षा हो, स्कूल में मास्टर रहे, स्वास्थ्य केंद्र में जो है डॉक्टर रहे, ये सब के लिए हम लोग इसको बधाई देते हैं जो आपको बताया जी। और हमारे यहाँ जो नाकारा विधायक जो 30-35 साल से है, वो हर बार जब इलेक्शन आता है तो कहता हम इस बार आखिरी लड़ रहे हैं, अगले बार हम नहीं लड़ेंगे, वोट दे दिए अगले बार नहीं लड़ेंगे। फिर 5 साल करता तो फिर वही नकारा कौन विधायक है सर, नाम बताइए। हाजी अब्दुल सुभान जो आरजेडी से है जी, जिसका नेता लालू यादव जेल में है। तो क्या नकारा है वो? क्या नकारा नहीं है तो क्या, वो खुद जेल में है, वो बेल नहीं ले सकता है क्या? हम लोगों का बेल करा सकता है पब्लिक का? वो विधायक जेल गया है कभी? नहीं, हमारा बेटा उस तरह के छवि का है ही नहीं, और पूरे खानदान इसका राजनीतिक में है जी। कोई नया भी राजनीतिक में आया नहीं है। तो आप उनसे देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं आपको, हाजी सुभान तो कल राजनीति किया, जब देश आजाद हुआ था तो इसका जो है चचा सरपंच रहा और फूफा इसका जो है ससुर हो गए, वो मुखिया रहे, हम जानते हैं। एक वकील हमको पूछा था कि महमूद साहब कैसे आदमी है, हमने उसको बताया था देश आजाद हुआ उस समय से उस घर में राजनीतिक है। उसके बाद मोइन साहब एमएलए बने, फिर उसके बाद इसकी एक बहन प्रमुख बनी, फिर ये विधायक बने। सर, वो समझ गए आजादी के नहीं, ये क्षेत्र वो जो है इस क्षेत्र में ये लोग बहुत दिन से राजनीति करते हैं, क्षेत्र का हालात से वाकिफ। जिस समय में इसका एमएलए थे उस समय में ये नहीं था, फंड नहीं था। बहुत बहुत अच्छा सुनिए, और एक चीज, ये पिछले 5 साल में जो जीते थे जी, इस विधानसभा में जितना भी एनएच से पक्की सड़क है सब सैयद रुकनुद्दीन का दिया हुआ है। अभी जो हाजी सुभान बना कोई सड़क नहीं दिया है कि इनका साफ कहना है मंजूर साहब का कि जो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो देख रहे हैं, ये सैयद रुकनुद्दीन पूर्व विधायक रह चुके हैं बसी विधानसभा से, तो उन्हीं का देन है। साथ मंजूर साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका खबर लाइव बिहार झारखंड में कहने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, आपको पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। सीमांचल के तमाम इलाकों में हमारे जो रिपोर्टर हैं आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर लाइव बिहार झारखंड, सच सबसे आगे।